हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को नॉर्मल सीरीज, सब नॉर्मल सीरीज, कंपोजिशन सीरीज एंड सॉल्वेबल ग्रुप इज निलपोटेंट के बारे में बताया था। अब मैं आप लोगों को जॉर्डन होल्डर थ्योरम के बारे में बताऊंगी। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप विथ टू कंपोजिशन सीरीज। कंपोजिशन सीरीज तो आप जानते ही होंगे कि हमारे पास एक ग्रुप होता है, उसके सब ग्रुप्स का फाइनाइट सीक्वेंस ही कंपोजिशन सीरीज होता है। तो हमारे पास दो कंपोजिशन सीरीज हैं, जी इज इक्वल H1 H2 डॉट 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 HN, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और जी इज इक्वल टू K1 K2 डॉट 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 KM इज इक्वल हो गया EK, है ना। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड हो गया। देन N इज इक्वल टू M एंड द टू करस्पॉन्डिंग सीरीज ऑफ कंपोजिशन क्वोशेंट ग्रुप, दैट इज कंपोजिशन क्वोशेंट ग्रुप मीन्स कि G अपॉन H1 अपॉन H2 अपॉन H3 डॉट 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 HN अपॉन HN माइनस 1 अपॉन HN। ऐसे ही इक्वेशन सेकेंड का कंपोजिशन क्वोशेंट ग्रुप क्या होगा? G अपॉन K1 अपॉन K2 अपॉन K3 डॉट 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 KM माइनस 1 अपॉन KN। ये इसका क्वोशेंट ग्रुप हो जाएगा। टू करेस्पॉन्डिंग सीरीज ऑफ कंपोजिशन क्वोशेंट ग्रुप। तो क्वोशेंट ग्रुप, आप क्वोशेंट का मीन्स क्या होता है? क्वोशेंट का मीनिंग होता है भागफल। क्या होता है? भागफल। तो इसका ये हो गया क्वोशेंट ग्रुप। किसका? दो कंपोजिशन सीरीज के करस्पॉन्डिंग कंपोजिशन क्वोशेंट ग्रुप ये हो गए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का क्वोशेंट ग्रुप ये हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड का क्वोशेंट ग्रुप ये हो गया। आर एब्स्ट्रैक्टली आइडेंटिकल, मतलब कि ये दोनों अमूर्त रूप से समान हैं। तो दैट इज, है ना, दैट इज दे कैन बी पुट इनटू वन टू वन करस्पॉन्डिंग सच दैट करस्पॉन्डिंग क्वोशेंट ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक। जब ये दोनों अमूर्त रूप से समान है तो ये आइसोमॉर्फिक का मीन्स होता है समरूप। ये दोनों सीरीज जो हैं, ये दोनों क्वोशेंट ग्रुप आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग क्वोशेंट ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक, है ना। प्रूव, वी विल प्रूव द थ्योरम बाय इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ जी। अच्छा, इंडक्शन मीन्स क्या होता है? इंडक्शन का मीनिंग होता है कि हमारे पास दो केस होंगे। केस वन हो जाएगा H1 इज इक्वल K1 और केस टू हो जाएगा H1 डजेंट इक्वल K1। इंडक्शन मेथड, हम इस जॉर्डन होल्डर थ्योरम को इंडक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। तो इंडक्शन मेथड में दो केस होते हैं, एक इक्वल होता है और एक डजेंट इक्वल होता है। तो डजेंट इक्वल क्या होगा? H1 इक्वल होगा K1 के, इसको हम प्रूव करेंगे केस फर्स्ट में, और केस सेकंड में हमको प्रूव करना है H1 डजेंट इक्वल होगा K1 के। तो इस स्टेप, इसमें तीन कंडीशन रहेंगी कब हमारा जो थ्योरम है होल्ड कब करेगा। तो व्हेन ऑर्डर ऑफ जी इक्वल 1, तब हमारा थ्योरम जो है होल्ड करेगा। लिखा है ना, स्टेप फर्स्ट, व्हेन ऑर्डर ऑफ जी इक्वल 1, जब हमारा ऑर्डर ऑफ जी 1 के इक्वल होगा, देन द थ्योरम होल्ड्स ऑब्वियसली। मीन्स कि हमारा जब ऑर्डर ऑफ जी इक्वल 1 हो जाएगा तो हमारा थ्योरम होल्ड करेगा। और स्टेप सेकंड में भी, लेट थ्योरम होल्ड फॉर ऑल ग्रुप्स, हमारा थ्योरम तब सभी ग्रुप्स के लिए होल्ड करेगा हैविंग ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। मतलब कि जब हमारे पास जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ जी से लेस देन होंगे तो हमारा थ्योरम होल्ड करेगा। और नाउ वी विल प्रूव द थ्योरम फॉर ऑर्डर ऑफ जी। अच्छा, केस फर्स्ट में मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया है कि इंडक्शन मेथड से हम जॉर्डन होल्डर थ्योरम को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा केस फर्स्ट है, इसको हमें पहले प्रूव करना है। इन दिस केस, आफ्टर रिमूविंग जी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट द टू कंपोजिशन सीरीज फॉर HI। मतलब कि जब हम ये, हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इससे जब हम जी को रिमूव कर देते हैं, जी इसमें से इक्वेशन फर्स्ट से जी, इक्वेशन सेकंड से जी हमने रिमूव कर दिया, तो हमारे पास बचेगा H1 H2 H3 डॉट 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 HN इक्वल EK, ये बचेगा। और इससे भी हमने इक्वेशन सेकंड से भी जी को रिमूव कर दिया, तो K1 K2 K3 डॉट 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 KM इक्वल EK बचेगा। हमारे पास इतना बचेगा जी को रिमूव करने के बाद। तब in this case, after removing G from first and second, we get the two composition series for HI and KI। ठीक है, जब हमने G को रिमूव किया तो हमारे पास ये बचा, तो HI and यहाँ पे मैं एंड के लिए ऐसे लिख दे रही हूँ, एंड KI इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब कि ये जो है H1 H2 H3 डॉट 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 HN, तो इसको मैंने सीधे HI कह दिया। यहाँ पे I की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, I इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट
के तक होगी, ठीक है। और यहाँ पे भी के आई, यहाँ पे भी आई की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 डॉट 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 के कहीं तक भी हो सकती है, ठीक है। तो एच आई एंड के आई इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, ये आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे अब लिखा है कि ऑर्डर ऑफ H1 लेस देन ऑर्डर ऑफ जी फ्रॉम सेकेंड स्टेप। ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि लेट थ्योरम होल्ड फॉर ऑल ग्रुप, हमारा थ्योरम होल्ड तब करेगा सभी ग्रुपों में हैविंग ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी, मतलब कि जो हमारे पास जो ऑर्डर हैं पहले से, जैसे ये हमारे पास ऑर्डर है, तो ये जब ऑर्डर ऑफ जी से लेस देन होगा, ऑर्डर ऑफ जी से लेस देन होगा, तब हमारा थ्योरम होल्ड करेगा फॉर ऑल ग्रुप्स। तो ये लेस देन है, ऑर्डर ऑफ जी लेस देन है, सॉरी ऑर्डर ऑफ एच लेस देन है ऑर्डर ऑफ जी के, इसलिए हमारा थ्योरम यहाँ पे होल्ड करता है। तो देन बाय आवर इंडक्शन हाइपोथेसिस द थ्योरम इज ट्रू फॉर एच आई, क्या बोला कि देन बाय आवर इंडक्शन हाइपोथेसिस द थ्योरम इज ट्रू फॉर एच आई, तब n इक्वल एम के हो जाएगा एंड द करस्पॉन्डिंग कंपोजिशन क्वोशंट ग्रुप, हमारे पास ये बचे कंपोजिशन क्वोशंट ग्रुप ये हुए, आर एब्स्ट्रैक्टली आइडेंटिकल, मतलब कि अमूर्त रूप से आपस में समान हो गए, सिंस जी अपॉन H1 इक्वल हो गया जी अपॉन K1 के, रिप्लेसिंग जी इन एबव सीरीज। अब हम जी को एबव सीरीज में रिप्लेस करते हैं, मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में हम जी को रिप्लेस करते हैं, तो हमें फिर से वही इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वही मिल गया, ये हमारे पास मिल गया। देन n इक्वल m हो जाएगा एंड जी अपॉन H1 अपॉन H2 अपॉन H3 डॉट 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 HN माइनस 1 अपॉन HN, और जी अपॉन K1 अपॉन K3 अपॉन K4 डॉट 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 Km माइनस 1 अपॉन Km आर एब्स्ट्रैक्टली आइडेंटिकल। तो H1 इक्वल हो गया K1 के, ये प्रूव हो गया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पास से केस सेकंड। इंडक्शन मेथड में दो केस थे, मैंने आपको पहले बताया, एक होगा K1 इक्वल होगा K2 सॉरी K1 इक्वल होगा H1 इज इक्वल होगा K1 के। इंडक्शन मेथड में दो केस हैं, H1 इक्वल होगा K1 के, और केस सेकंड है H1 डजेंट इक्वल होगा K1 के। तो केस फर्स्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, अब यहाँ से केस सेकंड है। तो देन बाय थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिक का थर्ड लॉ ये होता है कि HN अपॉन N आइसोमॉर्फिक, ये आइसोमॉर्फिक का सिंबल होता है HN अपॉन N आइसोमॉर्फिक H अपॉन H इंटरसेक्शन N, ठीक है। तो इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G एंड N इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, जो H है वो सब ग्रुप ऑफ G है एंड N is a normal subgroup of G, then तब ये थर्ड लॉ है आइसोमॉर्फिक की, ये आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। तो हियर वी हैव, तो हमारे पास क्या है, H की जगह H पुट कर देना है और N की जगह हमको K पुट करना है। तो H1 K1 अपॉन K, यहाँ पे N की जगह हमने K को पुट किया है, तो H1 K1 अपॉन K आइसोमॉर्फिक है H1 अपॉन H1 इंटरसेक्शन K1 एंड H1। अब यहाँ पे N की जगह हमको H पुट करना है, तो H1 K1 अपॉन H1 आइसोमॉर्फिक है K1 अपॉन H1 इंटरसेक्शन K1। अब इसलिए H1 K1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G containing HI and KI is maximal normal subgroup of G। तो V must have H1 K1 इक्वल G, मतलब कि यहाँ पे क्या बोला कि HI and KI is maximal normal subgroup of G, तो HI and KI इक्वल G हो गया। तो then G अपॉन K1, यहाँ पे जो H1 K1 है H1 K1 अपॉन K1 आइसोमॉर्फिक H1 अपॉन H1 इंटरसेक्शन K1, तो H1 K1 की जगह में हमने यहाँ पे G पुट किया, क्या पुट किया, G पुट किया। तो G अपॉन K1 आइसोमॉर्फिक है H1 अपॉन D एंड यहाँ पे भी H1 K1 की जगह हम G पुट कर रहे हैं, तो G अपॉन H1 आइसोमॉर्फिक है K अपॉन D वेयर, और यहाँ पे ये D कहाँ से आया, तो
H1 इंटरसेक्शन K1 इक्वल हमने डी पुट किया। यहाँ पे हम H1 K1 इक्वल जी और H1 इंटरसेक्शन K1 इक्वल डी पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो वेयर डी इज इक्वल इतना हो गया। एच आई इज मैक्सिमल इन जी, जो एच आई है वो मैक्सिमल है जी में, तो जी अपॉन एच आई इज सिंपल, तो के अपॉन डी इज भी सिंपल हो जाएगा, मतलब ये भी सिंपल हो जाएगा। ऑल्सो के आई इज मैक्सिमल इन जी, तो जी अपॉन के आई इज सिंपल, तो एच आई अपॉन डी इज भी सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पास से ये वही चीज़ है। फिर इसलिए डी इज फाइनाइट ग्रुप, सो इट शुड हैव कंपोजिशन सीरीज। तो क्या बोला, डी इज फाइनाइट ग्रुप सो इट शुड हैव कंपोजिशन सीरीज, तो कंपोजिशन सीरीज ये हो गई। अगर डी फाइनाइट ग्रुप है तो इसे कंपोजिशन सीरीज भी होना चाहिए, तो ये हमारा ये कंपोजिशन सीरीज हो गया। ये डी टी डी वन डी टू डी ज़ीरो डी नॉट डी ज़ीरो को हम डी नॉट पढ़ते हैं, डी ज़ीरो को डी नॉट पढ़ते हैं, तो डी नॉट डी वन डी टू डी थ्री डॉट 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 डी टी इक्वल हो गया ई के। देन जी एच वन डी नॉट डी वन डी टू डी थ्री डॉट 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 डी टी इक्वल हो गया ई के, इक्वेशन थर्ड हो गया। और जी के वन और डी नॉट डी वन डी टू डॉट 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 डी टी इक्वल हो गया ई की, इक्वेशन फोर हो गया। तो आर टू कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी, मतलब कि ये भी जो है टू कंपोजिशन सीरीज हो गए जी के। लेट अस राइट करस्पॉन्डिंग कंपोजिशन क्वोशंट ग्रुप इन ऑर्डर, तो ये हो गया जी अपॉन एच वन अपॉन डी वन अपॉन डी वन, ये डी नॉट है, ये क्या है यहाँ पे डी नॉट मैंने लिखना भूल गया है, तो जी अपॉन एच वन, इसका क्वोशंट हमें निकालना है, करस्पॉन्डिंग क्वोशंट ग्रुप निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, जी वन अपॉन एच वन, सॉरी जी अपॉन एच वन अपॉन डी नॉट अपॉन डी वन, ऐसे करके ये सीरीज चलती जाएगी, ये यहाँ तक जाएगी। जी अपॉन एच वन अपॉन डी नॉट डी नॉट अपॉन डी वन अपॉन, ये सीरीज ऐसे चलती जाएगी। इसको हमने इक्वेशन फिफ्थ दे दिया। और ऐसे ही के का भी करस्पॉन्डिंग क्वोशंट ग्रुप होगा, तो जी अपॉन के वन अपॉन के वन अपॉन डी नॉट अपॉन डी वन, ये सीरीज ऐसे चलती जाएगी, इक्वेशन सेकंड हो गया। तो द क्वोशंट ग्रुप इन फिफ्थ एंड सिक्स आर इक्वल इन नंबर एंड आर एब्स्ट्रैक्टली आइडेंटिकल, इसलिए जी अपॉन एच वन आइसोमॉर्फिक है के वन अपॉन डी के, एंड जी अपॉन के वन आइसोमॉर्फिक है एच वन अपॉन डी के। तब हमारी ये भी डी नॉट अपॉन डी वन आइसोमॉर्फिक हो जाएगा डी अपॉन डी वन के, एंड शो ऑन। तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी, ईच हैविंग एच आई इन सेकेंड प्लेस बाय केस फर्स्ट एन इक्वल टू टी, एंड each composition quotient are isomorphic similarly। इसी तरह से second and fourth are composition series of G, each having K1 in second case। ठीक है, again by case first M equal to T and each composition quotient are equal हो जाएगा, identical हो जाएगा, hence quotient group are equal in नंबर आर आइसोमॉर्फिक ऑल्सो एन इक्वल एम, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। इसे आप लोग थोड़ा सा अपने से पढ़ने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक्स फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।